बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खान साहब पर पाबंदी लगा दी गई और फिर कुछ देर बाद इस पाबंदी को उठा दिया जाता है। पेमरा की तरफ से जो पाबंदी लगाई गई थी, ये ड्रामा क्या हुआ, इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर आज़म सवाती ना सिर्फ आज वो खुद रोए बल्कि पाकिस्तान की आवाम को भी रुलाया। ये कहानी आपके सामने रखेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि एक 70 साला शख्स आंसुओं से फूट फूट कर दुनिया के सामने रोया और उसकी बेबसी क्या है और ये माजरा क्या है। और व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि कई माह से मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में थी। पंजाब में हुकूमत बनाती है और फिर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह इस्तेमाल किया, ये कहानी भी आपके सामने रखेंगे। और फिर इमरान खान पर कातिलाना हमला, 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया लेकिन अभी तक FIR दर्ज क्यों नहीं हुई, ये कहानी भी आपके सामने रखेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान में ऑडियो वीडियोस की गंदी सियासत का सेहरा मरीम नवाज के सर जाता है। जज अरशद मलिक की वीडियो मंजर-ए-आम पर आती है और उससे पहले एक वीडियो ऐसी थी जिसमें वो किसी प्राइवेट पार्टी में है और वो डांस कर रहे हैं। ये वीडियोस मंजर-ए-आम पर आई और मुस्लिम लीग नून के लोग इन वीडियोस को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हुए हमें नजर आए। मरीम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इन वीडियोस को इस्तेमाल किया ताकि एक बेगुनाही साबित की जा सके। फिर जजों से मंसूब ऑडियो वीडियोस मंजर-ए-आम पर आती हैं, कुछ बनाई जाती हैं, कुछ पैदा की जाती हैं और फिर बयानिए की शक्ल में पाकिस्तान के मीडिया के जरिए इनको आम किया जाता है। यह सियासत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने शुरू की थी। अब कुछ ऑडियोज वीडियोस ऐसी भी हैं जिनका जिक्र इमरान खान साहब भी कर चुके कि गंदी वीडियोस मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर इन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। आज़म सवाती साहब आंसुओं से आज रोए हैं पूरी कौम के सामने और उन्होंने संजरानी साहब से ही कहा कि जब मैं आपके पास मौजूद था और मेरी फैमिली वहां पर ठहरी और आपके ताल्लुकात हैं पाकिस्तान की ISI के साथ, जिस तरह एक बदन होता है, आपका ताल्लुक है पाकिस्तान की ISI के साथ, आप बैठते हैं उठते हैं, आपकी दोस्तियां हैं, आपकी यारियां उनके साथ हैं। तो ये जरूर सवाल का जवाब दें कि ये जो वीडियो मंजर-ए-आम पर आई इसका जिम्मेदार कौन है। और इस वीडियो के अंदर गंदगी भरी हुई है। एक मियां बीवी के ताल्लुक को दुनिया के सामने रखने की कोशिश की गई। एक प्राइवेट नंबर से आज़म सवाती की अहलिया को ये वीडियो भेजी जाती है और फिर मजबूर हो गए कि उनकी अहलिया और उनकी पोतियां बेटियां जो है वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर उन्हें कर दिया गया और वो फिर मुल्क छोड़कर चली गई। इमरान खान साहब ने एक तो माफी भी मांगी है, अफसरदा भी हैं, पूरी कौम अफसरदा है कि सियासत इतनी गंदी हो गई कि आप बेटियों के बेडरूम्स तक पहुंच चुके हैं, आप औरतों के बेडरूम्स तक जाकर वीडियोस बना रहे हैं और फिर इन वीडियोस को बकायदा इस्तेमाल भी किया जा रहा है। व्यूअर्स, इसके पीछे कौन है अब हमें बताने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान में हर शख्स जानता है। आज़म सवाती के इस बयान को आसान ना लिया जाए जो आज उन्होंने पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर बैठकर दिया और वो ये सवाल करते हुए नजर आए कि ये बताएं कि ये लोग कौन हैं जो ये वीडियोस जो है वो बना रहे हैं। आज़म सवाती साहब के हवाले से FIA को जो ये वीडियो दी गई तो उन्होंने कहा कि हम आला सतही फोरेंसिक करवाने के लिए तैयार हैं और ऐसा लगता है कि और इसमें फोटोशॉप और दीगर टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ चेहरों को बदला गया है और कुछ मजीद वीडियोस इसके अंदर ऐड की गई हैं। अब आज़म सवाती की तरफ से जो बयान सामने आया वो कहते हैं कि मेरी बीवी और बेटी तहज्जुद गुजार हैं जिनकी जाली वीडियोस तैयार की गई और मुझे भेजने की बजाय उन्हें भेज दी गई। और ये कहते हुए वो अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख सके। और फिर उसके बाद हमने व्यूअर्स ये भी देखा कि खान साहब की तरफ से जो बयान जारी किया गया वो ये कहते हैं कि वो एक तो माफ़ी मांगते हैं कि किस तरह पाकिस्तान इंसानी वक़ार, ख़ानदान की इज़्ज़त, इस्लामी इखलाकी अक़दार पर बना, लेकिन आज़म सवाती के साथ जो कुछ हुआ वो इन तमाम अक़दार की खुली खिलाफ वर्जी है। खान साहब ने यह भी कहा कि अब ऐसी वीडियोज़ सामने आई जिसमें उनकी अहलिया की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी की गई। ये अफसोसनाक और सरासर काबिल मुज़म्मत है, किसी इंसान को इसका शिकार नहीं होना चाहिए। मैं चीफ जस्टिस से मुतालबा करता हूँ कि वो इसका खुद नोटिस लें। देखिए खान साहब, बात बड़ी वाज़ेह है इस मुल्क के अंदर।
آپ ملک کے وزیر اعظم رہے, پاکستان کیا اس خطے کے, اس دنیا میں مسلم امہ کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں. اس کے باوجود آپ پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کی ابھی تک ایک ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی. تو عام آدمی انصاف کے لیے کہاں جائے گا؟ عام آدمی جن اداروں کو اور جن عدالتوں کو آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ از خود نوٹس لیں, یہاں پر تو تالے لگ گئے. یہ تالے صرف ان کے دروازوں پر نہیں لگے بلکہ ان کے ضمیروں پر بھی تالے لگ گئے ہیں. از خود نوٹس کس بات پر لیں گے؟ از خود نوٹس اس بات پر لے سکتے ہیں کہ خان صاحب جس رات کو ان کو گھر بھیجا جاتا ہے کوئی ایسا اقدام نہ کریں کہ آرمی چیف کو گھر بھیج دیا جائے, اور ایک ایسی سچویشن پیدا کی گئی کہ جناب عمران خان صاحب آرمی چیف کو ہٹانے کے لیے کوئی آرڈر اگر جاری کرتے ہیں تو اس کا راستہ روکا جا سکے. عدالتیں اس کے لیے کھلتی ہیں. آپ کے لیے, میرے لیے, پاکستان کی عام جو شخص ہے جو سڑک پہ کھڑا ہے, جو اس پورے تماشے کو دیکھ رہا ہے بلکہ خود تماشا بن گیا, اس کے لیے عدالتیں نہیں کھلتی. آپ, میں, جو مرضی چیف جسٹس آف پاکستان کو جتنا مرضی جو کہہ لیں, کبھی بھی یہ عدالتیں ہمارے اور آپ کے لیے نہیں کھلیں گی. ویورز, 48 گھنٹے گزرنے کے بعد جب خبریں سامنے آ رہی ہیں, اور میں نے بہت پہلے سے آپ کو خبردار کرنا شروع کر دیا, اور میرے گھر میں مجھے آج ایک فون بھی آیا اپنے گھر کے ایک فرد کا, اور انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم چودھری فیملی کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے پھر رہے ہو, اور ایسا کیوں ہے. میں نے پھر بڑی ادب کے ساتھ, چونکہ جو شخصیت تھی وہ مجھ سے بڑی ہیں, میں نے بہت ہی ادب کے ساتھ انہیں بتایا کہ میرے سامنے جو انفارمیشن ہے, جو ریکارڈ پر چیزیں موجود ہیں, پبلک ڈومین کے علاوہ جو انفارمیشن میرے پاس موجود ہے, میں اس کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں. اور آپ دیکھیں گے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ کاف عمران خان صاحب کے ساتھ آگے تک جائے گی یا نہیں جائے گی, یہ بہت بڑا سوال ہے. کافی دنوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور پھر آپ نے ویورز یہ دیکھا, کل آپ کو بتایا تھا کہ مقدمہ درج نہیں کیا جا رہا. مقدمے میں ایک مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک جو بندہ ہے جس کا نام انہوں نے لیا, ان کے اوپر بھی آپ مقدمہ دیں, ان کا بھی نام جو ہے پرچے میں ان کو نامزد کیا جائے. لیکن اب ضد یہ شروع ہو گئی ہے کہ باقی لوگوں کا نام تو لیا جا سکتا ہے, اور بلکہ میری اطلاعات کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کہیں گے شہباز شریف کا نام دیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے, اور اگر آپ کہیں گے کہ نام دیا جائے پاکستان کے کسی ادارے کے بندے کا, یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو اس کے اوپر باقاعدہ ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے, اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے بہترین تعلقات ہیں, اور ان تعلقات کی بنیاد پر وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایف آئی آر کاٹی جائے, اور یہی بنیادی وجہ بنی کہ اب تک معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا. اور اس لیے انسداد دہشت گردی جو محکمہ ہے اس کو تمام تفصیلات بھیج دی گئی ہیں تاکہ وہ اپنی انڈیپینڈنٹ انکوائری کریں. کرنا کیا ہے جناب, انہوں نے کرنا یہ ہے کہ صرف اور صرف ڈنگ ٹپایا جائے گا, یعنی وقت گزارا جائے گا, اور پھر لوگوں کو قائل کیا جائے گا. پاکستان میں دیکھیں بد نصیبی ہماری کیا ہے, کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یار مقدمہ درج کر لو. لوگ یہاں پر جو ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ہائی پروفائل قسم کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان کے ادارے نے یہ کہا کہ ہم پر الزامات لگائے گئے. ارے بھائی, یہاں پر اس شخص نے جس نے حملہ کیا ایک بھاگ گیا, ایک سے زیادہ لوگ وہاں پر اس کے ہینڈلرز موجود تھے, کسی نے اس سمت میں کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی, اس کے بیانات کو جاری کر دیا گیا, مقدمہ درج نہیں ہوا, اور آپ اس ملک کے اندر جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ معاملہ یہاں پہ پاکستان کے اداروں کا ہے. ہماری جو پستی کی وجہ ہے نا وہ یہی ہے. یہاں پر خان صاحب اکثر تقریروں میں یہ کہتے ہیں نا کہ غریب کے لیے قانون کچھ ہو رہا ہے, امیر کے لیے کچھ قانون کچھ ہو رہا ہے, طاقتور کے لیے قانون کچھ ہو رہا ہے. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ خان صاحب اور پاکستان کا عام آدمی اب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. اگر عمران خان کو پاکستان کے اندر کوئی اگر انصاف نہیں مل سکتا نا, تو پھر عام آدمی کو کیسے انصاف جو ہے وہ ویورز ملے گا. اور ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی حکومت نے سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کو معطل کر دیا ہے, اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے, کیونکہ خبریں ساتھ ساتھ آ رہی ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہا ہوں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ وفاق کو رپورٹ کریں, اور ادھر سے باقاعدہ پنجاب کی جو حکومت ہے وہ شاباش دیتی ہوئی تصویریں آپ نے پرویز الہی صاحب کی ان کے ساتھ دیکھی ہوں گی. وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ وفاق کو چھوڑ کر جائیں, اور وہ پنجاب میں کام کرنا چاہتے تھے, کیونکہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ وہ یس سر والا جو ان کے اندر ایٹیچیوڈ ہے پنجاب حکومت کے لیے وہ موجود ہے. اب معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ خان صاحب کا غصہ جو ہے نا وہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا,
और परवेज इलाही साहब, क्योंकि खान साहब ये चाहते हैं कि जो लोग इसमें मुलव्विस हैं पहली FIR कटेगी तो उनको नामजद कम से कम कर दिया जाए। मेरी इत्तला के मुताबिक अब ये मामला मजीद खराब होगा, और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ यानी परवेज इलाही फैमिली इमरान खान साहब से दूर गई तो इसकी बुनियादी वजह यही होगी। हमने आज लाहौर में देख लिया, वो लोग, कल किसी ने कमेंट में ये लिखा हुआ था, सईद शफात गालिबन हमारे सुनने वाले हैं, एक व्यूअर हैं, तो उन्होंने कहा था कि आप लोगों को गुमराह मत करें, परवेज इलाही साहब के बहुत ही एहसान हैं इमरान खान साहब के ऊपर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का एक ताल्लुक है। तो आज मेरा फिर आप तमाम दोस्तों से और ख़ास तौर पे उनसे ये सवाल है कि आज जो एजाज चौधरी ने लाहौर में नारे लगवाए चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ, उसका भी फिर मुझे बता दें कि ऐसा क्यों हुआ। खान साहब की क्या तल्ख कलामी नहीं हुई, परवेज इलाही से नाराज़ नज़र नहीं आए, उसका भी जवाब आप मुझे बता दें। आज शाह महमूद कुरैशी ने क्या ये नहीं कहा कि जनाब कुछ लोग जो हैं वो डर रहे हैं और आगे मामला नहीं बढ़ रहा है FIR के मामले पर, इसका भी कोई जवाब मुझे दे दे, क्योंकि मैं आपको कई रोज से बार बार आगाह कर रहा हूं और मैं आपको बता रहा था कि परवेज इलाही साहब किसी सूरत भी इमरान खान के हक में फैसले नहीं करवाएंगे, क्योंकि आज भी उनके ताल्लुकात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से हैं। व्यूअर्स, ये इस वक्त सिचुएशन है और इख्तलाफात हमें मजीद बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल मैंने आपको खबर दी थी, आज पाकिस्तान के तमाम लोगों ने इस पे PTI का ना सिर्फ अमली तौर पर रिएक्शन आया, बल्कि अब ये बात जो है वो जुबान ज़दे आम भी है। व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें कि कुछ जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, फौज वर्सेस इमरान खान, एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ मुतालबात रखे हुकूमत वक्त के सामने और अब उसके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी। और खान साहब का एक बयानिया था, और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जिस तरह पहले पर्दों में न्यूट्रल्स का नाम लेकर फिर जो पाकिस्तान की कौम को बताते रहे और समझाने के लिए कि हक और सच असल में है क्या और आपने किस तरफ ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़े होना है या कहीं और खड़े होना है, ये तमाम बातें, यानी एक नैरेटिव जो है वो कौम उसे तस्लीम कर चुकी है। इन हालात के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो बातें खान साहब दबे अल्फाज में कहते रहे DG ISPR और ISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, अब वो पर्दा भी उठ गया और खान साहब ने डायरेक्ट नाम लेना शुरू कर दिया, यानी बाकायदा नाम लेते हैं। मेरी लंदन में आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक शख्सियत से मुलाकात हुई और बज़ाहिर वो बहुत खुश थे और उन्होंने मेरे सामने इस बात का इतराफ़ किया कि जनाब इमरान खान वो काम कर रहा है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं कर सकी। मैं कहा जी कौन सा काम नहीं कर सकी? वही कहते हैं कि हम बाजवा साहब पर तनकीद करते थे, बिल्कुल हम मानते हैं कि नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर उन्हें जिन अल्फाज से पुकारा, वीडियो एविडेंसेस मौजूद हैं, उनकी तकरीरें मौजूद हैं। फिर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के बारे में जो बातें कही वो भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो हमने इसके बावजूद अपनी बातें भी बनवा ली, सब कुछ करवा भी लिया, हुकूमत में भी बैठे और इनके सर पर बैठकर जो है वो हम नाच रहे हैं और किसी में हिम्मत नहीं है कि हमारी हुकूमत को खत्म कर सके। और इसीलिए तो जवेद लतीफ कहता है बार बार, ये उनके अल्फाज हैं कि अगर तुमने हमें निकाला तो हम फिर बता देंगे कि हमें किसने बैठाया था। तो ये लोग इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ब्लैकमेल हो रहे हैं। ये नून लीग के एक शख्सियत की मैं अल्फाज आपको सुना रहा हूं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आपको याद है राना सनाउल्लाह साहब ये बात करते रहे। मैं कहा जी कौन सी बात करते रहे? उन्होंने कहा कि वो ये बात करते रहे कि अगर आपने हमारा साथ ना दिया इन मुश्किल फैसलों में तो फिर हम पाकिस्तान की अवाम की अदालत में चले जाएंगे। आपको याद है? मैंने कहा जी मुझे बिल्कुल याद है। उन्होंने कहा वो किस लिए कर रहे थे? वो इसलिए कर रहे थे कि किसी ने हमसे कहा कि आओ हुकूमत तैयार है, इसको हुकूमत में नहीं रहने देना। तो मेरे लिए हैरानगी की बात इसलिए नहीं थी क्योंकि लंदन में और पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ हो रहा है हमें मालूम है कि हुकूमत किसकी थी, क्यों गिराई गई और फिर आगे क्या हुआ। फिर उन्होंने एक और बात कही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो ये कहते हैं कि हमारा यानी नवाज शरीफ का जो मिशन था उसे इमरान खान आगे बढ़ा रहा है। मैं कहा जी कौन सा मिशन? तो उन्होंने मुझे कहा कि वो मिशन था कि इस मुल्क के अंदर फौज का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए। मैं कहा ठीक है। कहते ये काम अब नवाज शरीफ नहीं इमरान खान कर रहा है। मैं कहा वो कैसे? कहते देखें जंग शुरू हुई है, लड़ाई शुरू हुई है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि टैंक सड़कों पर आ जाएं, छावनियों के अंदर या दाखिले पर पाबंदी लग जाए, लोग सड़कों पर निकल आकर फौज को बुरा भला कह रहे हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि आपकी हुकूमत को
पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने गिराया था या फिर उस केस ने गिराया था जो पनामा की शक्ल में सामने आया? फिर वो कहते हैं कि पनामा में नाम बिल्कुल था, लेकिन जिस फैसले पर हमें निकाला गया उसकी भी कोई नज़ीर नहीं मिलती। ये वो भी खैर एक अजीब ही फैसला था, और मुझे अच्छी तरह याद है फवाद चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर खड़े थे और उनके ये अल्फाज थे कि जनाब जो फैसला है मांगा कुछ और था, दे इन्होंने कुछ और दिया और नवाज शरीफ को सियासत से जो अलग कर दिया। शायद जो स्क्रिप्ट राइटर थे उस वक्त सोच रहे होंगे कि कल को अगर हमें नवाज शरीफ को पाकिस्तान की सियासत में दोबारा इन करना है और ये केसेस अदालतों में जब चैलेंज होंगे तो फिर हमारे पास एक ग्राउंड मौजूद होगी। अगर हमने पूरी की पूरी गेम को रिवर्स करना हुआ तो हमारे पास कोई ना कोई प्ली होगी, कोई ना कोई नुक्ता होगा, टेक्निकल ग्राउंड्स पे हम इनको बरियत जो है दिलवा देंगे, जिस तरह मरीम नवाज को बरियत दी गई और पाकिस्तान की अदालतों ने आंखों पर पट्टी बांध कर अंधा इंसाफ जिसे कहते हैं ना वैसे इंसाफ किया है। यानी अंधे बनकर पाकिस्तान के उस खानदान को क्लीन चिट दी, उस खातून को क्लीन चिट दी जो कहती थी कि मेरी कभी जायदाद कहीं पर किसी मुल्क में नहीं है, वो पाकिस्तान में भी निकल आई और बरतानिया में भी निकल आई। व्यूअर्स, फर्क ये है, खान साहब के खिलाफ करप्शन के केसेस नहीं है, नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन के केसेस थे जिसको पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने बुनियाद बनाया। अगर कहीं ना कहीं केसेस बने हैं तो नवाज शरीफ का अपना हाथ था, लेकिन इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, बाहर से साजिश हुई। ऐसा नहीं हुआ जैसा नवाज शरीफ के साथ हुआ, वहां पर केसेस थे, इमरान खान का कोई केस नहीं था। रजीम चेंज होती है, लोकल हैंडलर्स यहां पर आते हैं और हैंडलर्स के जरिए इमरान खान की हुकूमत को बदल दिया जाता। तो ये है फर्क। अगर इमरान खान पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर बात करता है और तनकीद हो रही है तो वो किरदार ऐसे मौजूद हैं, और इस वक्त दो, एक अटैक हो गया और एक शहादत हुई है। नून लीग में कोई शहादत नहीं हुई। आज वो जो साहब जिनके कमरे में से बोतलों में से शहद निकल आया था और कहते हैं कि ये मौजज़ा हो गया, वो बहुत ही एक नई कहानी सुना रहे थे कि कभी कहते हैं 4 गोलियां लगी, कभी कहते हैं 9 गोलियां लगी, और फिर इन्होंने ये भी कह दिया आज कि ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है, कोई गोली नहीं लगी। इमरान खान जो है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है। ये है हमारी सियासत। आज अहसन इकबाल साहब, मुझे ये समझ नहीं आई कि ये रस्तू साहब जो है, इनके पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है जो सिर्फ टेलीविजन पर देखकर बता देते हैं कि जनाब किसको गोली लगी, हशाश बशाश थे, कॉफ़ी पीकर निकले होंगे। तो व्यूअर्स, ये हमारी सियासत में मयार रह गया। 48 घंटे हो चुके, FIR दर्ज नहीं हुई, लेकिन सब जो है इस वक्त स्कॉटलैंड यार्ड के चीफ की हैसियत से बयानात दे रहे हैं, और हर बंदा ये समझता है कि उसको ये हक हासिल है कि वो किसी की भी पगड़ी उछाले। इन लोगों का मकसद क्या था जो इस वक्त इन्हें तकलीफ हो रही है? ये चाहते थे कि खुदा ना खास्ता इमरान खान आज शहीद हो जाते, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती, तो शायद ये कह रहे होते कि जनाब देखा, एक मजहबी जुनूनी था, वो उठा और उसने गोली मार दी। ये थी वो साजिश इमरान खान के खिलाफ जो अल्लाह ताला ने नाकाम बनाई, चूंकि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। आज एक और काम भी हुआ। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत ज़्यादा प्रेशर है हुकूमत के ऊपर भी, और वो चाहते हैं कि इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। एक बहुत बड़े लेवल की एक जो है इजलास हुआ इमरान खान के खिलाफ, अगर मैं कहूँ इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म भी थे, बाकी काबीना के लोग भी थे, और इस इजलास में फैसला किया गया कि हाई लेवल जुडिशल कमीशन जो है बनवाया जाए, इसका मुतालबा हम करेंगे। मीनवाइल पेमरा की तरफ से एक ऑर्डर जारी कर दिया गया। इस ऑर्डर में लिखा था कि आपकी तकरीरें, आपके अल्फाज जो आप बयान करते हैं, जो कर रहे हैं, इसकी कोई गुंजाइश पाकिस्तान का आइन नहीं देता, लिहाजा आपकी तकरीरों पर, आपके रिकॉर्डेड बयानात के ऊपर भी पाबंदी आयद की जाती है। व्यूअर्स, सिर्फ और सिर्फ याद रखें, आधे घंटे का फ़र्क है, सिर्फ आधे घंटे का फ़र्क है। एक और हुक्म जारी हुआ, और ये हुक्म किसने जारी किया? ये जारी किया गया एक तो हुकूमत वक्त यानी वफाकी हुकूमत की तरफ से, और फिर एक एसोसिएशन जो है ब्रॉडकास्टिंग, उन्होंने भी इसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसकी को कंडेम किया, और फिर आधे घंटे बाद ही इसको रिवर्स कर दिया जाता है, ताकि एक तरीके से ये काम पाकिस्तान की अवाम की नज़रों में रखा जाए कि देखा वो हमारे बारे में क्या कहता है, और देखो हमने उसकी तकरीरों पर पाबंदी आयद नहीं होने दी। अगर ये फैसला जिन्होंने किया इसे सस्टेन रखते, बरकरार रखते, मेरी अज़ीज़ सदीक साहब से बात हो रही थी और वो तैयार बैठे थे कि इसको हम अदालत में चैलेंज करेंगे, 1 सेकंड नहीं लगना था।
पाकिस्तान में किसी अदालत में भी ये जाता केस, इसको उड़ाकर मारना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, क्योंकि आप आज़ादी इजहार के ऊपर पाबंदी आयद नहीं कर सकते। और इसी बुनियाद पर जो लोग उनके लीगल माइंड्स बैठे उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा मौका है, और मौका ये है कि आप इस पर सियासत करें, ख़त्म करें और आगे जो है वो हम बढ़ जाएं। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि एक कानूनी कार्रवाई की जो है वो बात की जा रही है, और कार्रवाई करने के लिए आईनी और कानूनी माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी बना दी गई है। पंजाब गवर्नर हाउस और दीगर शहरों में जलाओ घेराव और परतशद्दुद सरगर्मियों के हवाले से, और ये ताज़ा तरीन अभी खबर आ रही है, और निजी इमलाक पर पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के हमलों पर भी जो है वो इसको गौर से देखा जाएगा, और इन इकदामात में जितने भी अफराद मुलव्विस होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। और आपको बताते चलें कि इदारों के खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम पर भी वफाकी हुकूमत का अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने का ये फैसला है। ISPR के बयान की रोशनी में इमरान खान और साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, और रियासत और इदारों के खिलाफ बयान पर कानूनी कार्रवाई का भी ये फैसला किया गया है, और एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। ऑब्वियसली यहां पर भी लीगल माइंड्स बैठे होंगे, लेकिन मेरा अभी भी ये सवाल है, किसी ने क्यों नहीं कोई पूछ रहा कि जनाब आप जुडिशियल कमीशन और कमेटी बनाने की तो बात कर रहे हैं कि जिस शख्स ने हमला किया उसके बयान भी रिलीज कर दिए, लेकिन मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया जा रहा? इसका सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान है, और पाकिस्तान को जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं ये उनका फैसला है। और मेरी इतलात के मुताबिक 48 घंटे गुजरे हैं, अभी कई घंटे गुजरेंगे, आप देखिएगा FIR दर्ज नहीं होगी, और शायद इन्हें अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, यानी अपनी हुकूमत के खिलाफ ही जाकर कहें कि इन लोगों का पंजाब हुकूमत जो है वो FIR दर्ज नहीं कर रही, और फिर शायद अदालत के हुक्म के ऊपर ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाए। फिर ये शो था हमारा, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का जो रवैया इस वक्त है इमरान खान के साथ, इतने एहसानात इस शख्स ने इनके ख़ानदान के ऊपर किए, और सिले में क्या मिल रहा है, एक मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता उस शख्स का जो इस वक्त पूरी कौम की उम्मीद बना हुआ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।